अगर आप अपने घर को अपने पड़ोसियों की रखवाली के भरोसे छोड़कर जाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि गुरुग्राम में बेखौफ चोर घूम रहे हैं जो आपके बंद घर का ताला तोड़ेंगे और आपके घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश लेकर बड़ी आसानी से फरार हो जाएंगे। आपको इस खबर में हम दिखाएंगे और आपको समझाएंगे भी कि अगर आप अपने घर की रखवाली अपने पड़ोसी के भरोसे छोड़कर जाते हैं तो क्यों आपको सावधान होने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आजकल शादी ब्याह का सीजन है, ऐसे में आप लोगों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ सकता है और अपने घर को छोड़कर अपने पड़ोसी के हवाले करना पड़ सकता है। लेकिन जरा सा सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने घर की रखवाली अपने पड़ोसी के जिम्मे लगा जाएं और शातिर चोर आपके पड़ोसियों की आंखों में धूल झोंक कर आपके घर को साफ कर जाए। दरअसल गुरुग्राम के राजीव नगर इलाके में एक ऐसी घटना दिन दहाड़े हुई है जहां पर चोरों ने पहले एक बंद घर के बाहर लगभग 45 मिनट तक रेकी की है और उसके बाद घर के अंदर घुसकर मात्र 7 मिनट में ही लाखों रुपए के गहने और कैश लेकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। ये सीसीटीवी तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं और समझाते हैं कि पड़ोसियों के सहारे भी घर को छोड़ना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल शुक्रवार शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास गुरुग्राम के राजीव नगर की गली नंबर 8 में ये मकान है और इस मकान में रहने वाले लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी में शामिल होने के लिए अलवर गए हुए थे। उन्होंने अपने पड़ोसी को अपने घर की रखवाली के लिए रखा और कहा कि वो जब तक घर पर नहीं है तब तक वो घर का ध्यान रखे, कोई चोर उचक्का घर में ना घुस जाए। इसीलिए पड़ोसी रात में भी इस घर में सोया करते थे। लेकिन शुक्रवार शाम जब पड़ोसी सब्जी लेने के लिए अपने घर से बाहर गया तो चोरों ने उसी समय का मौका उठाया और यहाँ पर लगभग 4 से 5 की संख्या में ये चोर आए हैं। इस गली में इस घर के बाहर वो बैठ गए और लगभग 45 मिनट तक वो मौका देखते रहे कि कब गली में कोई नहीं होगा और उस दौरान वो इस घर का ताला तोड़ेंगे। दरअसल जिस समय ये चोर इस गली में घुसे हैं उस समय यहाँ पर कई छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, आसपास के मकान में भी लोग रह रहे हैं। लेकिन चोरों को जरा सा भी खौफ नहीं है कि उनकी इस हरकत को कोई देख लेगा और उन्हें पकड़ लेगा। उन्हें तो बस अपनी चोरी से मतलब है और उनका निशाना केवल ये घर है। आप ये देखिए कि लगभग शाम तकरीबन 5:33 पर 4 अज्ञात शख्स इस गली में आते हैं, यहाँ पर रेकी करते हैं और सामने देखते हैं कि एक घर में ताला लगा हुआ है। उनकी ये पूरी वारदात इस सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। यहाँ लगभग 45 मिनट तक ये चोर इसी तरह चक्कर काटते रहे और मौका देखते रहे कि कब यहाँ गली में कोई नहीं होगा और उस दौरान वारदात को अंजाम दिया जाएगा। लगभग 45 मिनट बाद 6:14 पर एक चोर आता है, अपने पास से वो कोई नुकीला हथियार निकालता है और घर के दरवाजे पर लगे हुए ताले को वो तोड़ देता है। कुछ ही सेकंडों में ताले को तोड़ने के बाद वो यहाँ से फिर खिसक जाता है। उसके बाद उसके बाकी साथी आते हैं, वो इस घर के सामने बने हुए चबूतरे पर बैठ जाते हैं और 2-3 मिनट तक यही इंतजार करते हैं कि कोई यहाँ से ना गुजरे तब वो घर के अंदर एंट्री करे। उसके बाद दूसरा चोर आता है, वो उस अध खुले हुए ताले को पूरी तरीके से तोड़ देता है और उसके बाद वो भी निकल जाता है। कुछ मिनटों बाद एक नाबालिग बच्चा जो इन चोरों की टोली में शामिल है वो और उसके साथ एक युवक आता है और इस घर के दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाते हैं। 6:20 पर ये दोनों शातिर इस घर के अंदर घुसते हैं और अंदर के कमरे में लगे हुए ताले को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ ही सेकंडों में वो उस ताले को भी तोड़ देते हैं और उसके बाद मेन कमरे में घुस जाते हैं जहां पर अलमारी रखी है, गहने रखे हैं उसके अंदर और पैसा रखा है। लगभग 7 मिनट के अंदर ही ये शातिर चोर इस घर के अंदर से लाखों रुपए के गहने और कैश लेकर बड़ी आसानी से फरार भी हो जाते हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। 8वें मिनट पर ही जैसे ही पड़ोसी सब्जी लेकर वापस आता है वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। उसने अंदर जाकर देखा तो अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन घर का मालिक यहाँ नहीं है। उन्होंने घर के मालिक को इसकी सूचना दी, जिसके बाद जब आज अलवर से घर के मालिक आए हैं तो उन्होंने देखा कि उनके घर से कीमती सामान गायब है और जब सीसीटीवी फुटेज उन्होंने चेक की तो ये तस्वीरें उन लोगों के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। इस घटना के बाद मकान के मालिक ने गुरुग्राम पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन से यहाँ पर खुद एसएचओ अपनी टीम लेकर पहुंचे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, इसके अलावा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया ताकि चोरों के उंगलियों के निशान लिए जा सके और चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। डॉग स्क्वाड की मदद से भी चोरों की निशानदेही की गई और क्या क्या रूट चोरों ने अपनाया है उसको लेकर भी पुलिस पूरी निशानदेही कर रही है। अब गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में केस तो दर्ज जरूर कर लिया है,
लेकिन गुरुग्राम पुलिस को भी एक बात चौंका रही है कि इन चोरों की टोली में एक नाबालिग शामिल है और उसको भी इन्होंने शातिर चोर बना दिया है। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने एक रिपोर्ट तैयार की है और घर के मालिक से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। गुरुग्राम में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं चोर, लेकिन दिन दहाड़े एक ऐसी घटना हुई है राजीव नगर गली नंबर 8 में। आपको बता दें कि जिसमें एक नाबालिग बच्चा भी शामिल है। सबसे पहले मैं आपको सीसीटीवी दिखा देती हूँ जिसमें पूरी वारदात कैद हो गई है, और ये वो घर है जिसके अंदर ये कल शाम की घटना है। तकरीबन 5:30 बजे के लगभग की घटना है, और आपको बता दें कि मात्र 6 से 7 मिनट में यहाँ से लाखों के गहने और कैश लेकर चोर फरार हो गए। हमारे साथ इस परिवार के लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर पूरी वारदात कैसे हुई और जो वारदात हुई है उन्हें कैसे पता चला कि उनके घर में चोरी हो गई है। जी, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम मोनू है और हम करीब 23 तारीख को सुबह हम यहाँ से अपने गांव अलवर एक शादी में निकल गए थे, और मेरे पिताजी 2 दिनों के बाद यहाँ से निकले हैं। और ये जब कल वारदात हुई है तो हमने अपने सीसीटीवी जब कैमरा देखे हैं तो पता चलता है कि वो करीब 5:30 बजे के बाद से ही यहाँ पर रैकी कर रहे थे। आपको कैसे पता चला कि आपके घर में चोरी हुई है? ये हमारे नेबर का, जिसको हमने बेसिकली लॉक की चाबी दी हुई थी, उनका हमें फोन आता है 6:30 बजे के आपका गेट ओपन है और आपके अंदर अलमीरा पूरी तरीके से खोल के सारा सामान बिखर गया है। तब हमने जाके अपने कैमरे चेक किए तो पता चलता है कि वो बाकी सारे जेवर और जो भी उनको कैश मिला, जो भी उनको सोना या चांदी मिला, वो सारा लेके वो चले गए हैं। ये लगभग कितना कैश था, कितनी ज्वेलरी? कैश होगा अराउंड 25-30 का अराउंड, और बाकी ज्वेलरी का मदर को पता है कि वो कितनी थी। जी, आप बताइए, जो आपके घर में चोरी हुई है, जो उसमें ज्वेलरी थी वो लगभग कितनी थी? वो है कम से कम 8 तोला सोना, 3 तोला का बहू का सेट है 2, और 2 जोड़ी मेरे कान के हैं, और 1 सवा किलो चांदी है, जिसमें से 2 तगड़ी हैं, 4 जोड़ी पायल हैं, 2-3 गुच्छे हैं, ये चीजें। चलिए, आपको सबसे पहले मैं अंदर लेके चलती हूँ जिस कमरे में ये चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस मकान के अंदर जो सामान है वो बिखरा पड़ा हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे पहले बाहर का लॉक तोड़ने के बाद चोर इस कमरे में घुसे, और यहाँ पर जो अलमारी रखी हुई है, जो आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, इस अलमारी के अंदर भी एक लॉक होता है, उसको तोड़कर यहाँ से गहनों की चोरी की गई है। ऐसे ही गुरुग्राम में लगातार चोरी की वारदात हो रही है और लगातार चोर ऐसे ही चोरी कर कर फरार हो जाते हैं। हम तो आपसे यही अपील करेंगे कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं या फिर किसी काम से जा रहे हैं, तो अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको कहकर जाएं, सतर्क रहें, और इस तरह की चोरी से बचने के लिए जितने भी आस पास के लोग हैं ध्यान रखें। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद केवल इतना है कि शादी ब्याह के इस सीजन में आप भी जरा सतर्क रहिए और केवल ताले के सहारे मत रहिए कि आप घर में ताला लगा जाए और आपका घर सुरक्षित है, क्योंकि चोरों के लिए ताले कभी बने ही नहीं है। चोर उन्हें तोड़ते हैं और बड़े ही शातिराना अंदाज से आपके घर का सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अब देखना होगा गुरुग्राम पुलिस कितना जल्द इन चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।